एक्सरसाइज 11 क्वेश्चन नंबर 6 u इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई देन प्रूव दैट x पार्शल u अपॉन पार्शल x प्लस वाई पार्शल u अपॉन पार्शल y इज इक्वल टू साइन u। ये चैप्टर 11 का क्वेश्चन है और ये लॉन्ग में होते हैं और इस पे हमने अप्लाई करना यूलर थ्योरम। इस तरह की स्टेटमेंट जब भी लिखी हो तो इसका मतलब है यूलर थ्योरम लगेगा, क्योंकि उसका फार्मूला इससे रेलिवेंट है, इस तरह का है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे u इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन दोबारा लिख देंगे, tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, ये लिख देंगे। अच्छा, tan इनवर्स जब इधर जाएगा तो इसका इनवर्स ख़त्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा tan u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। जो हमें क्वेश्चन गिवन था, पहले हमने उस क्वेश्चन को दोबारा उतारा, फिर उसके बाद इसका इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा जब इधर चला जाएगा। तो असल में ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, ये राइट साइड पे, लेकिन ये एक फंक्शन की तरह काम कर रहा है। जैसे कि इसकी जगह यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई भी हो सकता है, मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ। यानी असल में हमारे पास ये यूँ भी हो सकता था, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, या इससे पहले जेड भी हो सकता था। तो ये मतलब यहाँ पे जो tan u है ना, वो इसकी जगह काम कर रहा है, z की जगह काम कर रहा है, या एफ ऑफ वाई एक्स कॉमा वाई की जगह काम कर रहा है। ये तो हमारे पास राइट साइड है ना, इसको छोड़ के हम इसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ जो लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पे tan u या तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की जगह पे काम कर रहा है या z की जगह पे काम कर रहा है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जब हम यूलर थ्योरम पढ़ेंगे तो उसको समझना आसान लगेगा। अच्छा, सिर्फ हमने क्या करा, इसका इन्वर्स ख़त्म करके यहाँ पे भेज दिया। दूसरी बात, सबसे पहले यूलर थ्योरम अप्लाई करने से पहले हमें ये चेक करना पड़ता है कि ये फंक्शन होमोजेनियस है या नहीं है, और दूसरा इसकी डिग्री क्या है। अच्छा, फंक्शन को होमोजेनियस चेक करने के लिए हम लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू एक्स टी और वाई इज इक्वल टू वाई टी। एक्स की जगह एक्स टी लिख देंगे और वाई की जगह वाई टी लिख देंगे। तो क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, tan u इज इक्वल टू आ जाएगा, x की जगह हम एक्स टी लिख देंगे, अगर x का क्यूब है तो एक्स टी का क्यूब आ जाएगा, और y की जगह वाई टी लिख देंगे, और इसका भी क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, डिवाइडेड बाई x की जगह एक्स टी माइनस वाई की जगह वाई टी। फिर हम लिखेंगे tan u इज इक्वल टू आ जाएगा, इसका क्यूब ओपन करेंगे तो आ जाएगा एक्स क्यूब टी क्यूब माइनस वाई क्यूब टी क्यूब डिवाइडेड बाई, यहाँ से टी कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई। फिर उसके बाद हम लिखेंगे tan u इज इक्वल टू, ऊपर से टी क्यूब कॉमन आ रहा है, टी क्यूब कॉमन लेंगे, यहाँ से आएगा एक्स क्यूब माइनस इधर से आएगा वाई क्यूब डिवाइडेड बाई, नीचे लिखा हुआ है टी इंटू एक्स माइनस वाई, टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे टी स्क्वायर बचेगा, और नीचे हम इसको लिखेंगे tan u इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। अच्छा, फंक्शन हमें कब पता चलेगा कि होमोजेनियस है या नहीं, अगर हम x की जगह एक्स टी लिख दें और y की जगह वाई टी लिख दें, और इस तरह का पुट करने के बाद हमें फंक्शन दोबारा मिल जाए और t बाहर निकल जाए। दोबारा बोल रहा हूँ कि फंक्शन हमें कब पता चलेगा कि होमोजेनियस है या नहीं है। फंक्शन होमोजेनियस उस वक्त होगा अगर हम x की जगह एक्स टी लिख दें और y की जगह वाई टी लिख दें और पुट कर दें, और हमें जो t है वो फंक्शन के बाहर निकल जाए और फंक्शन दोबारा मिल जाए। तो यहाँ पे जहाँ से हमने स्टार्ट करा था ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अच्छा यहाँ पे प्लस लिखना भूल गया, यहाँ पे इसमें भी प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा, यहाँ पे क्योंकि ऊपर वाले न्यूमरेटर में प्लस है, डिनोमिनेटर में माइनस है। तो देखिए हमें फंक्शन दोबारा मिल गया और टी भी बाहर निकल गया।
तो इससे फंक्शन दोबारा मिल गया, इसका मतलब है कि ये होमोजीनियस है। और अगर टी की जो पावर बचेगी, टी की पावर 2 बचेगी तो उसकी डिग्री 2, टी की पावर अगर कुछ नहीं बचेगा तो डिग्री 0, और टी की जगह यहाँ पे क्यूब आता तो डिग्री क्यूब हो मतलब 3 होती। तो हम कहेंगे इट इज़ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। इट इज़ होमोजीनियस, इट इज़ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। ये होमोजीनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री 2 है। और दूसरी बात, अगर कोई फंक्शन होमोजीनियस होता है तो उस पर यूलर थ्योरम लग सकता है, अगर फंक्शन होमोजीनियस नहीं होगा तो उसके ऊपर यूलर थ्योरम नहीं लगेगा। यहाँ पे हम लिखते हैं कि यूलर थ्योरम हमारे पास क्या होता है। यूलर थ्योरम का फार्मूला है एक्स पार्शल जेड अपॉन पार्शल एक्स प्लस वाई पार्शल जेड अपॉन पार्शल वाई इज इक्वल टू एन जेड। तो ये हमारे पास है यूलर थ्योरम। ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे x तो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन पार्शल अपॉन पार्शल x का मतलब हम उसका पार्शली उसका डेरिवेटिव लेंगे z का, यहाँ पे पार्शल डेरिवेटिव लेंगे z का y के लिहाज से, और यहाँ पे एन जेड। तो यहाँ पे z क्या चीज़ है, मैंने आपको शुरू में यही चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी कि ये जो हमारे पास tan u है ना, ये z की जगह पे काम कर रहा है। मतलब ये फंक्शन का नाम है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, z की जगह पे काम कर रहा है, या एफ ऑफ एक्स ऑफ वाई की जगह काम कर रहा है। तो इसका मतलब है जो हमारा z है वो tan u होगा। तो इसलिए यहाँ पे जहाँ जहाँ z लिखा हुआ है ना, यहाँ पे भी z लिखा हुआ है, यहाँ पे भी z लिखा हुआ है, यहाँ पे भी z लिखा हुआ है, तो इन तीनों की जगह हम tan u लिखेंगे। तो हम लिखेंगे x की जगह x आ जाएगा, पार्शल अपॉन पार्शल x का मतलब हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, और z की जगह पे हम यहाँ पे लिख देंगे tan u। फिर उसके बाद लिख देंगे प्लस y की जगह y लिख देंगे, पार्शल अपॉन पार्शल y का मतलब इसका डेरिवेटिव लेंगे, और z की जगह हम यहाँ पे लिख लेंगे tan u इज इक्वल टू n का मतलब इसकी डिग्री कितना है, तो यहाँ पे n की जगह 2 लिख देंगे क्योंकि इसकी डिग्री 2 थी, और z की जगह पे यहाँ पे दोबारा हम tan u लिख देंगे। अच्छा, हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो x की जगह x दोबारा लिख देंगे, और tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर। tan का डेरिवेटिव यहाँ पे आएगा सीकेंड स्क्वायर u, और u का अगर हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा पार्शल u अपॉन पार्शल x। अच्छा, अगर खाली tan x होता ना तो tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x होता, बात खत्म, आगे हम ये ना लिखते। जैसे कि हमारे पास नॉर्मल डेरिवेटिव में होता है d अपॉन डी एक्स, और इनटू यहाँ पे लिखा हुआ है tan x, तो tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर x होता है, बस खत्म। और अगर यहाँ पे x की जगह y होता तो हमें आगे लिखना पड़ता था dy अपॉन डी एक्स। तो अगर x हो तो बात ख़त्म हो जाती है, अगर x की जगह y हो या u हो तो फिर हमें दोबारा लिखना पड़ता है। प्लस y की जगह हम y लिख देंगे, दोबारा सेम उसी तरह tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर u, और u की वजह से हमें दोबारा लेना पड़ेगा पार्शल u अपॉन पार्शल y, क्योंकि अभी हम y के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं। 2 की जगह 2 लिखेंगे और tan u एज इट लिख देंगे। फिर यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर u यहाँ पे भी है, सीकेंड स्क्वायर यहाँ पे भी है, कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर u, और उस कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x, और पार्शल u अपॉन पार्शल x बचेगा। फिर उसके बाद प्लस यहाँ से सीकेंड स्क्वायर u कॉमन लेगा तो यहाँ पे आ जाएगा y पार्शल u अपॉन पार्शल y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 tan u। अच्छा, उसके बाद सीकेंड स्क्वायर u यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा x पार्शल u अपॉन पार्शल x प्लस y पार्शल u अपॉन पार्शल y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 tan u को हम लिख सकते हैं साइन u डिवाइडेड बाई कॉस u, यानी tan थीटा बराबर होते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इसलिए अप्लाई करा। और उसके बाद सीकेंड स्क्वायर u यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हम इसको 1 के अपॉन करके डिवाइड करेंगे, मतलब इस तरह लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर u। फिर इसके बाद हम इसको दोबारा लिखते हैं x पार्शल u अपॉन पार्शल x प्लस y पार्शल u अपॉन पार्शल y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 साइन u अपॉन कॉस u, दोबारा लिख देंगे। और ये सीकेंड का रेसिप्रोकल होता है कॉस, तो अगर सीकेंड नीचे है तो कॉस ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर u। तो कॉस स्क्वायर u को हम 2 बार लिख सकते हैं, कॉस u मल्टीप्लाइड बाई कॉस u। कॉस u से एक कॉस u कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक बच जाएगा। इसको हम लिखेंगे x पार्शल u अपॉन पार्शल x
प्लस वाई पार्शल यू अपॉन पार्शल वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 2 साइन यू मल्टीप्लाइड बाय कॉज यू। अच्छा, हमारे पास फर्स्ट टर्म एक फार्मूला है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये हमारे पास फार्मूला है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अभी यहाँ पे आया हुआ है 2 साइन यू कॉस यू, तो इसका मतलब ये बन जाएगा साइन 2u, क्योंकि यहाँ पे सब में थीटा है तो इधर साइन 2 थीटा आ रहा है, और अगर यहाँ पे सब में u है तो साइन 2u बन जाएगा। तो ये आ जाएगा x पार्शल u अपॉन पार्शल x प्लस y पार्शल u अपॉन पार्शल y इज इक्वल टू ये बन जाएगा साइन 2u, क्योंकि ये फार्मूला उस जैसा है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन हमारे पास यू है तो इधर भी क्या आ गया साइन 2u आ जाएगा। और यही चीज़ हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। क्वेश्चन में लिखा हुआ था u इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, देन प्रूव दैट x पार्शल u अपॉन पार्शल x प्लस वाई पार्शल u अपॉन पार्शल y इज इक्वल टू साइन 2u। अच्छा, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि हमें क्वेश्चन को यूलर थ्योरम अप्लाई करना है या सिर्फ होमोजीनियस चेक करना है। तो ये बात याद रखना, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ रहा है जिसमें x पार्शल u अपॉन पार्शल x प्लस y पार्शल u अपॉन पार्शल y आ रहा है, क्योंकि ये आइडेंटिकल है यूलर थ्योरम से, तो इसलिए यहाँ पे यूलर थ्योरम ही लगेगा, और यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया। ये आखिर में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ x पार्शल यू अपॉन पार्शल x प्लस वाई पार्शल यू अपॉन पार्शल y इज इक्वल टू आ रहा है साइन 2u, तो यहाँ पे प्रूव हो गया।